देखो, आज की इस चैप्टर में हम बात करेंगे क्षेत्रमिति की। क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन। इसमें हम तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे: वर्ग, आयत, वृत्त। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम वर्ग के बारे में। वर्ग में देखिए, सभी भुजाएं जो होती हैं वे बराबर होती हैं या फिर एक समान होती हैं। अगर जैसे इसकी लंबाई 5 मीटर है तो इसकी भी लंबाई 5 मीटर होगी, इसकी भी लंबाई 5 मीटर होगी, ये भी 5 मीटर होगी। मतलब इसमें भुजा होती हैं जो चारों भुजाएं एक जैसी होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, चारों भुजाएं समान होती हैं। और फिर हम बात करेंगे आयत की। तो आयत की जो आमने सामने वाली भुजाएं होती हैं ये बराबर होती हैं। जैसे अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी, अगर ये 6 है तो ये भी 6 मीटर होगी। समझ गए? तो आमने सामने वाली भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। देखो, वर्ग की समझ गए आप? वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, आयत में आमने सामने वाली भुजाएं समान होती हैं। वृत्त, अब हम बात करेंगे वृत्त के बारे में। तो वृत्त में सबसे पहले जो बीच में एक बिंदु होता है इसको बोलते हैं हम केंद्र। ये क्या है आपका? केंद्र। इसको हम बोलते हैं केंद्र। केंद्र से वृत्त की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या। और जो रेखा वृत्त के एक तरफ से केंद्र पर से गुजरती हुई दूसरी तरफ छूती है उसे हम बोलते हैं व्यास। और त्रिज्या, जो व्यास होता है हमारा, व्यास को हम जब आधा कर देंगे या फिर 2 का भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा हमारा? त्रिज्या। देखिए, जैसे इसमें दिया है, जैसे हमारी ये है, ये व्यास है हमारा, ये केंद्र है। अगर हम इसको बीच में से यहां से काट देते हैं तो ये हमारी त्रिज्या निकल आएगी, ये भी त्रिज्या निकल आएगी। आ गया समझ में? अब हम बात करेंगे इसके बारे में, इसके कुछ फॉर्मूलों के बारे में। जैसे कि हम इनके कुछ खास फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे। अब जैसे हम सबसे पहले वर्ग के फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे। इसमें हमने पढ़ा है कि इसकी सभी भुजाएं जो बराबर होती हैं, एक समान होती हैं। सबसे पहला फॉर्मूला यही है कि इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। और इसमें होती है भुजा, एक रेखा होती है उसे हम बोलते हैं भुजा। इसकी ये सभी भुजाएं हैं। जैसे इसका एक फॉर्मूला है, तो पहला फॉर्मूला है, जैसे हम बात करते हैं वर्ग का परिमाप बराबर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परिमाप क्या होता है। तो जब परिमाप पूछा जाए या फिर परिमाप की बात की जाए तो ये होता है हमारा बाउंड्री या फिर बाड़। जो वृत्त के चारों ओर का एरिया है या फिर बाउंड्री वाली बात है, उसके लिए हम समझेंगे परिमाप। ये हमारा हमेशा परिमाप होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ग का परिमाप ज्ञात करें तो इसकी जो परिमाप, जो बाउंड्री है, इन सभी का योग ही परिमाप होता है। जैसे कि इसमें 4 भुजाएं हैं तो हम लिख सकते हैं भुजा धन भुजा धन भुजा धन भुजा धन भुजा, 4 बार लिखेंगे। जब हम 4 बार भुजा 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 लिखेंगे, इससे अच्छा है 4 का सीधा गुणा कर दूं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 गुणा भुजा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, 4 गुणा भुजा। अब हम बात करेंगे दूसरे फॉर्मूले के बारे में। वर्ग का परिमाप हो गया, अब हम बात करेंगे वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, जब क्षेत्रफल की बात आती है तो उस क्षेत्र के बारे में बात की जाती है। वर्ग के अंदर का क्षेत्र, ये सभी एरिया, ये पूरा अंदर का जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। तो क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। इससे अभिप्राय है भुजा गुणा भुजा। हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, भुजा गुणा भुजा। ये है
भुजा गुणा भुजा। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसका एक तीसरा फॉर्मूला है, वो भी हम आपको समझा रहे हैं, पहले ये दोनों समझ के नोट कर लो इसको। कर लिया नोट? अब हम बताएंगे वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुणा भुजा। भुजा तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या होती है, ये होती है हमारी एक भुजा। ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, सभी भुजा है। चलो नोट करो इसको, ये 3 फॉर्मूला इसके महत्वपूर्ण है, आप इसके बारे में नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट बताएंगे आपको दूसरे वृत्त इसके आयत के बारे में। नोट करो। देखिए अब हम आगे बात करेंगे आयत के बारे में। ये है हमारा आयत। इसमें आपको पता है कि इसके आमने सामने वाली भुजाएं जो होती हैं वे बराबर होती हैं। इसके आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें भी वही फॉर्मूला है। फर्स्ट, आयत का परिमाप, परिमाप से आप जानते हैं बाउंड्री बात जिसमें बाउंड्री की सभी भुजाओं का योग। तो इसको भी जोड़ेंगे। इसमें होती है सबसे पहले 2 चीजें। सबसे पहले होती है लंबाई, फिर होती है चौड़ाई। इसको बोलते हैं लंबाई और इसको बोलते हैं चौड़ाई। तो इनकी जो लंबाई, ये भी लंबाई, ये चौड़ाई, ये भी चौड़ाई, तो मतलब चारों को प्लस करते हैं तो लंबाई धन लंबाई, चौड़ाई धन चौड़ाई। इससे अच्छा एक फॉर्मूला बनाया गया, 2 कोष्ठ लंबाई धन चौड़ाई कोष्ठ बंद। ये है हमारा आयत का परिमाप। अब दूसरा फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल बराबर। क्षेत्रफल आप जानते हैं, क्षेत्रफल होता है हमारा अंदर का क्षेत्र। इसके लिए हम बोलते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। नोट कर लो इनको। अभी इसके और भी फॉर्मूले हैं कुछ, नोट करो। इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है जो, वो है आयत की लंबाई निकालना है यदि चौड़ाई दी है, और वो भी किस स्थिति में? लंबाई ज्ञात करें परिमाप की स्थिति में, परिमाप की स्थिति में। इसका अभिप्राय है कि लंबाई ज्ञात करनी है और परिमाप दिया है और चौड़ाई दी है, तो क्या करेंगे? परिमाप बटे 2 ऋण चौड़ाई। इससे आपकी सीधी लंबाई ज्ञात हो जाएगी। ऐसे इसका एक और फॉर्मूला है, आयत की लंबाई क्षेत्रफल की स्थिति में। क्षेत्रफल की स्थिति में क्षेत्रफल बटे
चौड़ाई। ये हो जाएगा आपका, नोट कर लो इसको। अभी इसके दो फॉर्मूले और हैं इसी का। आयत की चौड़ाई सेम टू सेम यही हो जाएगा, परिमाप बटे 2 ऋण लंबाई, तो चौड़ाई निकल आएगी। ऐसे इसका हो जाएगा आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल की स्थिति में तो क्षेत्रफल बटे लंबाई आ जाएगी। बस सेम इसके दो ही वो फॉर्मूले हैं, नोट कर लीजिए, वो भी हम लिखवाएं दे रहे। देखिए अब ये दो फॉर्मूले और रह गए हमारे। आयत की लंबाई हो गया था परिमाप की स्थिति में, अब आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई परिमाप की स्थिति में, मतलब परिमाप दिया है यदि, परिमाप की स्थिति में, परिमाप बटे 2 ऋण लंबाई। अब हमें निकालना है आयत की चौड़ाई क्षेत्रफल की स्थिति में। जब क्षेत्रफल दिया हो, आयत की चौड़ाई, जब क्षेत्रफल दिया हो, क्षेत्रफल की स्थिति में, क्षेत्रफल बटे लंबाई, क्षेत्रफल बटे लंबाई, नोट कर लो। अब ये नोट करो इसको। अब आगे हम बात करेंगे वृत्त के बारे में। हमने वर्ग के बारे में पढ़ लिया, आयत के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे वृत्त के बारे में। ये है हमारा वृत्त। इसमें ये बीच में जो होता है इसे क्या बोलते हैं हम? केंद्र। एक तरफ से केंद्र से गुजरी हुई दूसरी तरफ झुकने वाली रेखा को हम बोलते हैं व्यास। व्यास। और केंद्र से वृत्त की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या। त्रिज्या को हम लिखते हैं आर, रेडियस। तो इसका एक फॉर्मूला है त्रिज्या बराबर, फर्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा, यहां से शुरू करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है जो हमारा त्रिज्या बराबर, जब यदि व्यास दिया है तो व्यास बटे 2, तो हमारी त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, त्रिज्या व्यास बटे 2। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला परिधि। परिधि वृत्त की परिधि बराबर, परिधि मतलब होता है परिमाप, मतलब कि घेरा। ये होती है अपनी परिधि। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। इसमें पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है। कितनी होती है? 22/7। हमेशा 22/7 ही मान आएगा। यदि प्रश्न में दिया है फिर 3.14 वो अलग हो जाएगा, 3.14। लेकिन अभी इसकी जो वैल्यू है वो 22/7 ही रहेगी हमेशा प्रश्न में। अब तीसरा जो हमारा फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, इस पे हम अभी कुछ फॉर्मूले भी करवाएंगे, मतलब जो क्वेश्चन भी करवाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करवाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके 3 फॉर्मूला हैं। जब त्रिज्या निकाल ली है, व्यास दिया है तो व्यास बटे 2 हो जाएगा। वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब होता है ये बाउंड्री, बाउंड्री वाली बात।
घेरा, और वृत्त का क्षेत्रफल वही है, अंदर वाला क्षेत्रफल तो वही होता है एरिया, कितना एरिया है पूरा, ये हमारा हो जाता है क्षेत्रफल। नोट कर लो इसको, नोट करो। देखो आगे हम देखेंगे ये प्रश्न, वृत्त के ऊपर एक प्रश्न, क्योंकि बच्चों की डिमांड के हिसाब से हमने एक प्रश्न दिया है जिसमें हम एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास फॉर्मूला है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है पाई आर स्क्वायर है। तो पाई का मान आपको बताया है 22/7, यह है पाई का मान, गुणा आर स्क्वायर, तो आर हो गई हमारी ये त्रिज्या को हमने बताया था कि आर बोलेंगे, ये है देखो हमारा त्रिज्या आर। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, 7 गुणा 7, 7 स्क्वायर हो गया, 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 22 का गुणा सीधा 7 में कर देंगे, 154 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा आपका। नोट कर लो इसको। देखिए अब हम आगे समझेंगे कि यदि क्षेत्रफल की जगह पे अगर वो बोल देता परिमाप ज्ञात कीजिए वृत्त का, या फिर परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि मतलब होता है इसका एक घेरा, तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, बस वही का वही फॉर्मूला है, सीधा रख देंगे 2 गुणा 22/7 गुणा आर, मतलब कि 7 काट देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 44 घन सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वृत्त का घन सेंटीमीटर में लिखा जाता है, ठीक है, नोट कर लो इसको। क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होता है लेकिन इसका तो घन सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। ये हमारा 44 घन नहीं होगा, यहाँ पे वर्ग होगा, वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि घन आता है आयतन में, ठीक है। जब भी आयतन निकालेंगे हम किसी का, जैसे अभी हमें पढ़ना है घन, घनाभ, इनके आयतन वगैरह निकालेंगे तब उसमें लिखता है घन सेंटीमीटर या फिर घन, ठीक है। क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग लगता है, वर्ग सेंटीमीटर। इसका भी अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल अगर जो निकालेंगे वो हम वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, ठीक है, मतलब वर्ग में लिखा जाएगा, वर्ग लगा के लिखा जाता है लास्ट में। नोट कर लो इसको। अब हम वर्ग के ऊपर पढ़ेंगे एक आध दो क्वेश्चन। वर्ग, यदि एक वर्ग की भुजा 46 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप होगा। परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणा भुजा, यही होता है कि नहीं? लिखवाया हमने अभी पिछले फॉर्मूले में लिखवाया 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा क्या है आपकी 46, गुणा कर दो इन दोनों का, 184 सेंटीमीटर। इसमें नहीं आएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर, आप जैसे ही क्षेत्रफल करते अगर यहाँ पे तो आपका उसमें आ जाता वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। नोट करो, ये नोट कर लो। देखो अब हम आपको निकालेंगे यहीं में इसी फॉर्मूला में क्षेत्रफल। यहाँ पे यदि एक वर्ग की भुजा 46 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल होगा, ठीक है। या फिर कोई डिजिट बदल देते हम, यहाँ पे हमने यहाँ पे 50 कर दिया, समझ लो 50 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल बराबर बताया था हमने भुजा स्क्वायर, बताया था कि नहीं? बताया था। क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर तो भुजा स्क्वायर, तो 50 गुणा 50 हो जाएगा, इन दोनों गुणा हो जाएगा, 25 हो जाएगा, सीधा डबल जीरो आ जाएंगे, 2500 वर्ग सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। ये है क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग सेंटीमीटर आता है, ये हो गया आंसर आपका 2500 वर्ग सेंटीमीटर। नोट कर लो, अब इसको समझ में आ गया।
मन से पढ़ो और अच्छे से समझो, ठीक है। नोट कर लो अब इसको। ये हमारा आज जितना हो गया इस चैप्टर से, मेंसुरेशन वाले से, क्षेत्रमिति वाले से। हम प्रयास करेंगे इसके और भी जो फॉर्मूला है उन सब पे एक एक उदाहरण आपको बताया जाए, ठीक है। नोट कर लीजिए इतना।